आप लोग उम्मीद अच्छी होंगी। कुछ दरवाजे कभी खुलने नहीं चाहिए, लेकिन जब उन्हें कोई ज़बरदस्ती खोलता है तो जो बाहर आता है वो अंधेरा नहीं होता, कभी कभी दरवाजे के पीछे मौत भी होती है। ये कहानी भी सुमित नाम के एक लड़के की है, जो दिल्ली की एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग में नया किराएदार बन के आया। बिल्डिंग का नाम शांति निवास था, पर उस बिल्डिंग में शांति कम सन्नाटा ज़्यादा था। सुमित को फ्लैट 5वीं मंजिल पर मिला था, पर हैरानी की बात तो ये थी कि पूरी मंजिल खाली थी। वो मंजिल कई सालों से बंद थी। वहां पर कोई रहने आया तो वो सुमित था। पहली 2 रात सुमित की शांति से बीती, पर तीसरी रात कहाँ शांति से बीतने वाली थी। तीसरी रात सुमित की जिंदगी की सबसे बड़ी रात थी। रात के ठीक 3:15 में सुमित की नींद टूटी। सुमित को ऐसा लगा कि दीवार के अंदर कोई हलचल कर रहा है, जैसे कि कोई दीवार के पीछे किसी को घसीट रहा है। सुमित उठा, उसने लाइट जलाई और उसने देखा पूरा कमरा सामान्य था। पर जब ही सुमित की नज़र दरवाजे के नीचे आई परछाई पर पड़ी। सुमित परछाई को देखकर इससे पहले कुछ सोचता, दरवाजे के पीछे से एक बेजान आवाज़ आई, क्या तुम यहाँ पर नए हो? सुमित ने हाँ मैं यहाँ पर नया हूँ ये कहते हुए जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा दरवाजे के पीछे कोई नहीं था। पूरी मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी। सुमित ने बिना कुछ सोचे दरवाज़ा बंद करा और सो गया। जब सुमित सुबह उठा तो वो नीचे जाके वॉचमैन से पूछता है, अरे भाई साहब, यहाँ पर पहले 5वीं मंजिल पर कोई रहता था? तो वॉचमैन नजरें झुकाते हुए बोला, वो मंजिल कई सालों से बंद है, वहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सुमित ने जैसे ही ये सुना, सुमित अपने फ्लैट पर चला गया। पर सुमित मानने वाला कहाँ था। उस रात सुमित ने हर फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। ये सुमित की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब वो आखिरी फ्लैट 504 के पास पहुंचा तो उसने देखा दरवाज़ा जंग लगा हुआ था और तभी अंदर से कुछ हिला। जैसे ही सुमित ने दरवाज़ा खोलना चाहा, पीछे से फिर वही आवाज़ आई, मैंने मना करा था ना, वहाँ मत जाओ। जैसे ही सुमित पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं था। सुमित बिना डरे दरवाज़ा तोड़ देता है। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से सड़ी हुई बदबू आने लगी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। उसने सुमित अंदर गया। सुमित अंदर जाके इधर उधर देख ही रहा होता है तो वो देखता है कि बीच में एक लकड़ी का झूला है और दीवारों पर किसी ने नाखून मार मार कर खरोंचे मारे हैं। सुमित इधर उधर और देखता है तो वो लकड़ी एक कोने में देखता है कि लकड़ी का बक्सा पड़ा है। उस बक्से पर कोई ताला नहीं है। सुमित उस बक्से के पास गया। जैसे ही सुमित ने वो बक्सा खोला, सुमित ने देखा अंदर कोई एक तस्वीर पड़ी है। सुमित ने जैसे ही तस्वीर उठाई, तस्वीर पर बहुत धूल थी। सुमित ने तस्वीर साफ कर देखा तो एक औरत और एक बच्चे की तस्वीर थी। सुमित ने तस्वीर को जब ध्यान से देखा तो उसके पीछे लिखा था, 504 का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। सुमित इससे पहले कुछ सोचता, तभी बक्से के अंदर से एक सड़ा हुआ हाथ निकला और उसने सुमित की गर्दन पकड़ ली। सुमित ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ गले में ही दम तोड़ चुकी थी। अगले दिन से 504 की खिड़की पर एक आवाज़ और गूंजने लगी। अब उस मंजिल पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वो मंजिल अब सुमित की है। दोस्तों, कुछ दरवाजे बाहर से ही नहीं अंदर से ही बंद किए जाते हैं। क्या आपने कोई ऐसे फ्लैट में रात गुजारी है जहाँ का अतीत आज भी जिंदा है? या शायद आप जिस फ्लैट में रह रहे हो वो भी शायद किसी का अतीत दबाए हुए है। तो आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मैं ऐसी और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।